हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो एंक्लेक्स नॉरसेट क्वेश्चन सीरीज को अपन दोस्तों क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और एंक्लेक्स नॉरसेट क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन ने दो क्वेश्चन आपके जो दो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। और नेक्स्ट जो अपन थर्ड जो आपकी क्वेश्चन सीरीज है नॉरसेट के ऊपर एंक्लेक्स बेस, उसको अपन दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर अपने कुछ एक एंक्लेक्स के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को अपने डिस्कस किया और आज भी अपन एंक्लेक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों एंक्लेक्स बेस है, ध्यान रखना। और दोनों क्लास में आपको विथ रेशनल अपने डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना आप ना भूलें। और जो आपका कमेंट है वो कमेंट बिल्कुल आपको क्या करना है, इस कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगता है कि किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए या जो हमने कंटेंट दिया है वो कंटेंट आपको कैसा लगा। तो ये जरूर आप वीडियो के लास्ट में आपको बताना बहुत जरूरी है। क्लियर जी दोस्तों, तो आज की क्लास ये अपन स्टार्ट करते हैं। और अपने जो सारे दोस्तों क्वेश्चन है वो सारे अपने एंक्लेक्स बेस होने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी और सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका फीटल ब्रेडिकार्डिया अकर इफ एफएचआर, पहले चीज है फीटल हार्ट रेट इज बिलो। मतलब जो फीटल हार्ट रेट है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट कितने से कम होगी, मतलब कितने से कम होगी तब आप उसको दोस्तों क्या बोलोगे, फीटल ब्रेडिकार्डिया बोला जाएगा। अब मैं बात करूं 100 बीट से, 100 बीट पर मिनट से कम होगी, 110 बीट पर मिनट से कम होगी, 120 बीट पर मिनट से कम होगी या 130 बीट पर मिनट से कम होगी। कितने से कम होगी तब आप उसको फीटल ब्रेडिकार्डिया नाम दोगे। अब मैं बात कर रहा हूं, देख लो एफएचआर की, फीटल हार्ट रेट। यदि मैं बात करूं फीटल हार्ट रेट की दोस्तों, तो इसका जो नॉर्मल होता है, तो यदि अपन माने तो कितना होता है, 110 से लगाकर 160 बीट पर मिनट। ये फीटस की बता रहा हूं, किसकी बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। ये एंक्लेक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो फीटस है उस फीटस की जो आपकी हार्ट रेट है, जो वो हार्ट रेट 110 से लगाकर 160 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो 110 से लगाकर 160 तो क्या रहने वाली है, नॉर्मल। अब आप इसके आधार पे क्या कर सकते हो, बिल्कुल तय कर सकते हो 110 नहीं, 100 नहीं, 110 है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या जाने वाला है, 110 बीट पर मिनट से यदि कम आता है तो उसको अपन दोस्तों क्या बोलेंगे कि भाई एफएचआर है, वो आपका फीटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ये एफएचआर डिनोट कर रही है। अब मैं थोड़ी सी दोस्तों बात करता हूं कि यदि क्या कंडीशन हो जाए, देखो इफ अकर फीटल ब्रेडिकार्डिया, यदि फीटल में क्या हो जाए दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, या फीटल में क्या हो जाए दोस्तों, टेकीकार्डिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका ब्रेडिकार्डिया या टेकीकार्डिया, कोई भी कंडीशन यदि फीटस में डेवलप होती है तो देखो ब्रेडिकार्डिया कब होगा, यदि 110 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेडी। और यदि मैं बात करूं 160 से दोस्तों ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, टेकी। अब मैं बात करूं ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया यदि होता है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। जब भी किसी भी कंडीशन में क्या होता है, आपका फीटस के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, चेंज पोजीशन। सबसे पहले क्या करना है, उस मदर की पोजीशन को क्या करना है, चेंज पोजीशन। जो मदर की पोजीशन है दोस्तों उसको चेंज करना है, सबसे पहला काम है। उसके बाद जो सेकंड में बात करूं वो आपका क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड, O2 प्रोवाइड। आपको क्या प्रोवाइड करवाना दोस्तों, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाना, ये आपका सेकंड काम है। थर्ड काम है दोस्तों वाइटल साइन लेना। क्या काम है दोस्तों, वाइटल साइन लेना, ये आपका थर्ड काम हो गया। और जो फोर्थ काम है उसका नाम क्या दोस्तों, नोटिफाई एससीपी। क्या करना है आपको, नोटिफाई एससीपी। क्या करना है आपको, एससीपी को नोटिफाई। कोई सी भी कंडीशन, भले फीटल आपका ब्रेडिकार्डिया में हो, भले फीटल आपका टेकीकार्डिया में हो, ये चार मैनेजमेंट करने हैं। ध्यान रखना, जब फीटल ब्रेडिकार्डिया में जाएगा और फीटल टेकीकार्डिया में जाएगा, इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है आपका जो फीटल है
वो फीटल किस में जा रहा है दोस्तों, डिस्ट्रेस में जा रहा है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो बताओ क्या हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है। टेकीकार्डिया हो रहा है तो भी फीटस किस में जा रहा है, डिस्ट्रेस में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और क्या क्या मैनेजमेंट करना है ये मैंने आपको एंक्लेक्स का पर्टिकुलर मैनेजमेंट, सबसे पहले पोजीशन को चेंज करिए, ऑक्सीजन दीजिएगा, वाइटल साइन लीजिएगा और डॉक्टर को इन्फॉर्म करिएगा। ये मेन 4 प्रायोरिटी होती है कोई सी भी कंडीशन, भले ब्रेडिकार्डिया हो भले टेकीकार्डिया हो। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अर्ली डेक्सिलेशन ऑफ द फीटस। ध्यान रखना, आपने क्या किया है, मॉनिटर लगा रखा है। देखो क्या कह रहा हूं, आपने क्या लगा, ये आपका एक्सटर्नल मॉनिटर, क्या लगा रहा है आपने, एक्सटर्नल मॉनिटर आपने लगा रखा है। और एक्सटर्नल मॉनिटर की यदि मैं बात करूं, इस एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर आपको क्या शो हो रहा है, देखो एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर आपको शो हो रहा है दोस्तों फीटस। ये हो गया आपका अर्ली डेक्सिलेशन। कौन सा आपका देखिएगा, अर्ली डेक्सिलरेटर। क्या होगा आपका, अर्ली डेक्सिलरेशन। अब मैं बात करूं अर्ली डेक्सिलरेशन हो रहा है तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। अब मैं बात करूं दोस्तों अर्ली डेक्सिलेशन, अर्ली डेक्सिलेशन बात करूं दोस्तों, क्या कॉज होगा कि भाई यूटेराइन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से अर्ली डेक्सिलेशन देखने को मिलता है। फिर लिखा है फीटस हेड कंप्रेशन की वजह से अर्ली डेक्सिलेशन मिलता है। फिर आपका कोड कंप्रेशन की वजह से अर्ली डेक्सिलेशन मिलता है, या सभी कंडीशन कि मतलब यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, फीटल हेड कंप्रेशन की वजह से, कोल्ड कंप्रेशन की वजह से, इन सभी की वजह से क्या होगी, अर्ली डेक्सिलेशन। अब मैं बात करूं दोस्तों जो डेक्सिलेशन है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और माइंड में बिठा लेना। यदि आपको नॉर्थ साइड के अंदर सिलेक्शन होना है तो ध्यान रखना यहां से एक क्वेश्चन आता है। क्लियर चीजें, देखिएगा मैं डेक्सिलेशन की बात करूं, एक होता है दोस्तों, ये देखो डेक्सिलेशन, देखते जाना आप। तो एक का नाम है एपिसोडिक एक्सीलरेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका ये होगा आपका एक्सीलरेशन। एपिसोडिक एक्सीलरेशन कब देखने को मिलता है, ये होगा आपका ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कब देखने को मिलेगा दोस्तों, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि मदर के अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आपको एपिसोडिक एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर एपिसोडिक एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब भी क्या होगा, मदर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फीटल के अंदर मूवमेंट होगा और फीटस के अंदर मूवमेंट होने की वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों, उसकी क्या बढ़ती है, आपकी उसकी जो FHR है, फीटल हार्ट रेट क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपिसोडिक एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन बात करें डेक्सिलेशन, तो देखिएगा जो डेक्सिलेशन है वो मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्तों, 3। कौन कौन सा, सबसे पहला जो टाइप है, इस टाइप का नाम क्या है आपका, अर्ली, ये हो गया आपका डेक्सिलरेशन, अर्ली डेक्सिलरेशन। क्लियर चीज है। सेकेंड वन में बात करूं तो उसका नाम क्या दोस्तों, लेट, ये हो गया आपका डेक्सिलरेशन, अर्ली डेक्सिलरेशन। दूसरा कौन सा हो गया, लेट डेक्सिलरेशन। और जो थर्ड वन है उसका नाम क्या होगा दोस्तों, वेरिएबल। कौन सा डेक्सिलरेशन आपका, वेरिएबल डेक्सिलरेशन। अब मैं बात करूं दोस्तों अर्ली डेक्सिलरेशन। अर्ली डेक्सिलरेशन का मतलब ये होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो फीटस का हेड क्या होता है, हेड कंप्रेशन। किसकी बात करूं मैं, आपका फीटस हेड कंप्रेशन। फीटस का हेड कंप्रेशन होने की वजह से यदि आपको जो मॉनिटर आपने एक्सटर्नल मॉनिटर लगा रखा है उस एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर अर्ली डेक्सिलरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर चीज है, मतलब क्या होगी, फीटस हार्ट रेट कम होगी, सीधी सी बात। फिर नेक्स्ट वन अपन बात करें दोस्तों लेट डेक्सिलरेशन। लेट डेक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये किसकी वजह से देखने को मिलेगा, ये दोस्तों देखने को मिलेगा यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यूटेरो प्लेसेंटल
इन, ये होगा आपका सफिशियंसी, मतलब यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से, मतलब जो यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा के द्वारा यदि फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी वजह से इनहिबिट होती है तो उसको अपन बोलते हैं लेट डेक्सलेशन या यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। और थर्ड दोस्तों उसका नाम क्या है, वेरिएबल डेक्सलेशन। वेरिएबल जो डेक्सलेशन है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, वो होता है कोड कंप्रेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है दोस्तों, कोड कंप्रेशन की वजह से होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर चीजें तो सारे आपको मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा, फीटल का हेड यदि कंप्रेस हो रहा है तो ये कोज किसका हो गया दोस्तों, दिस इज द अर्ली डेक्सिलेशन। क्लियर चीजें। और उसके बाद यदि नेक्स्ट वन में बात करूं तो देखिएगा अर्ली डेक्सिलेशन हो गया, लेट डेक्सिलेशन हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया आपका वेरिएबल डेक्सिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक बात है। उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट वन दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी अपन बात करें, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर विच कलर मॉडरेट लोकिया प्रेजेंट, कि मतलब फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन से टाइप का लोकिया प्रेजेंट होगा। कौन सी बात करें अपन, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर किस टाइप का लोकिया प्रेजेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लोकिया रुब्रा रेड, डार्क रेड कलर का आएगा। उसके बाद में होगा लोकिया सिरोसा जो ब्राउनिश पिंक कलर का आएगा। उसके बाद हो गया लोकिया एल्बा व्हाइट येलो कलर का आएगा। उसके बाद में क्या होगा, नो लोकिया प्रेजेंट, कि भाई फोर्थ स्टेज में लोकिया प्रेजेंट ही नहीं होता है, या लोकिया रुब्रा आएगा, या लोकिया सिरोसा आएगा, या लोकिया एल्बा आएगा। अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, जो लोकिया है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है लोकिया आपका कब देखने को मिलता है, लोकिया सीन इन किसके अंदर देखने को मिलेगा, ध्यान रखना फोर्थ स्टेज में। लोकिया हमेशा फोर्थ स्टेज से ही प्रेजेंट होता है, सबसे पहली बात। और ये कब तक चलता है आपका, 2 वीक। कब चलता है आपका, 2 वीक आफ्टर, टिल आपको क्या करना है, टिल 2 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी के 2 वीक तक क्या करता है वो आपका चलता है। क्लियर चीजें। अब मैं बात करूं सबसे पहले लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा, अब देखो इसमें लिखा नो लोकिया प्रेजेंट, इसका मतलब डी तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया कि लोकिया रुब्रा फोर्थ स्टेज प्रेजेंट होता ही नहीं, बिल्कुल होता है। अब मैं बात करूं सबसे पहले लिखा दोस्तों लोकिया रुब्रा। ये जो लोकिया रुब्रा है वो आपका 1 दिन से लगाकर 4 दिन तक जो आपका लोकिया प्रेजेंट रहता है उसका नाम है लोकिया रुब्रा। उसके बाद लोकिया सिरोसा, लोकिया सिरोसा पिंक कलर का होता है। क्लियर चीज है। और ये जो ब्राउन पिंक कलर का होता है ये भी आपका कितने दिन प्रेजेंट रहेगा, ये जो आपका प्रेजेंट रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा आपका 5 to 9 डेज में। कब प्रेजेंट रहेगा आपका, 5 to 9 डेज में रहेगा। और उसके बाद में लोकिया एल्बा, और लोकिया एल्बा रहता है आपका 9 to 14 डेज। कब रहेगा ये दोस्तों, 9 to 14 डेज, 5 to 9 डेज। और इसके अंदर क्या होगा आपका 1 to 4 डेज। कौन सा होगा आपका, तो ध्यान रखना लोकिया फोर्थ स्टेज में रहता है, और कौन सा लोकिया फोर्थ स्टेज में रहेगा, ये सबसे पहला ही आपका राइट आंसर होगा लोकिया रुब्रा, या जो डार्क रेड कलर का जो फोर्थ स्टेज के अंदर जो आपका लोकिया आता है। ध्यान रखना लोकिया की स्टार्टिंग फोर्थ स्टेज से होती है। लोकिया कब स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना लोकिया फोर्थ स्टेज से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये बात भी आपको कीप इन माइंड रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। ये जो सारे क्वेश्चन दोस्तों ये लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आज जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आया हूं ये ओबीजी और लेबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। देखिएगा द नर्स इन द लेबर रूम is caring for a client in the active stage of first phase, मतलब जो पहला वर्ष है, कहने का मतलब जो एक्टिव
स्टेज है, उस एक्टिव स्टेज लेबर के अंदर, मतलब जो एक्टिव हॉर्स है उसके अंदर आई है। उसके बाद द नर्स इज द assigning the fetal pattern and then the note late deceleration on the monitor strip and what is the most appropriate nursing aid। सिंपल सा क्वेश्चन समझिएगा कि एक नर्स है, वो लेबर रूम में एक क्लाइंट को केयर कर रही है और क्लाइंट एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में। अब नर्स ने उसके जो फीटल पैटर्न को चेक किया और फीटल पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है, देखो नोट लेट डेक्सिलेशन, क्या देखने को मिल रहा है, मॉनिटर के ऊपर लेट डेक्सिलेशन देखने को मिल रहा है। तो नर्स को नेक्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है कि यदि किसी फीटस को लेट डेक्सिलेशन देखने को मिल रहा है, तब आप बताओ क्या करोगे, सबसे पहला एक्शन क्या करोगे। दिस इज द प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, कि भैया आप उसको फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन दोगे, सबसे पहला काम ये करोगे। फिर देखा प्लेस द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन, कि आप क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करोगे। फिर लिखा है इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, कि भाई जो आपने ऑक्सीजन है उसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन स्पीड करोगे। या क्या लिखा आपका डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, के लिए चीजें फाइंडिंग है ना, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड कंटिन्यूस द मॉनिटर फीटल पैटर्न, मतलब ये नॉर्मल है। ध्यान रखना लेट डेक्सिलेशन कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। और अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो लेट डेक्सिलेशन है इसका जो कोज है मोस्ट कॉमन कोज, और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है इसका नाम है दोस्तों यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी देखने को मिलेगा। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, इसका मतलब जब फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसको लेट डेक्सिलेशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसके अंदर क्या करना है, जो मदर है उस मदर को आपको क्या देना है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करना है फेस मास्क के द्वारा। और जब आप मदर को ऑक्सीजन दे दोगे फेस मास्क के द्वारा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी वो दूर हो जाएगी। और जब यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी दूर हो जाएगी तो उसको क्या होगा, लेट डेक्सिलेशन भी नहीं देखने को मिलेगा और फीटस किस में नहीं जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा। बाकी न तो आपकी सुपाइन पोजीशन देनी है, न आपको ऑक्सीजन को बढ़ाना है और मतलब ऑक्सीटोसिन को बढ़ाना है, और उसके बाद में ये नॉर्मल नहीं है, ये एब्नॉर्मल है। क्लियर चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, लेबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नर्स हैज बीन वर्किंग विद द लेबर client and the note the client has been pushing effectively for 1 hour. What the client primary physiological need this time? ये क्या कर रहा है, नर्स काम कर रही लेबर रूम में और एक लेडी है जो 1 घंटे से कंटिन्यू पुशिंग कर रही है, मतलब वो आपकी 1 घंटे से फर्स्ट स्टेज की लेबर में और वो कंटिन्यूसली पुश करने का काम कर रही है। अब उस लेडी को जो पुश कर रही है उसको सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है, ये देखिएगा। भाई उस लेडी को आप घुमाओगे क्या, उस लेडी को घुमाने फिराने की नीड है। फिर लिखा रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शन, उस लेडी को आपको कॉन्ट्रेक्शन के बीच में रेस्ट देना है क्योंकि वो थक गई है। उसके बाद चेंज द पोजीशन फ्रीक्वेंटली, आपको पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। या देखो क्या लिखा है, कंज्यूम द ओरल फूड एंड फ्लूइड, ध्यान रखना कभी भी लेबर के अंदर आपको कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करें चेंज द पोजीशन। यहाँ पोजीशन कब चेंज करते हैं, जब इंटेंस पेन होता है कंडीशन, तो यहाँ पोजीशन चेंज करने से भी कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा एम्बुलेशन, यहाँ आप उसको घुमाने से क्या होगा, वो तो पुशिंग कर रही है तो कॉन्ट्रैक्शन और क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि उसको रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आपको दोस्तों क्या करना है, उसको रेस्ट देना है। क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आपको उसको क्या करना है, रेस्ट देना है। क्यों इसलिए देना है, क्योंकि वो क्या हो चुकी दोस्तों, अब वो थक चुकी है। अब यहाँ फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, वो क्या हो चुकी दोस्तों, फटीग हो चुकी है। क्या होगी उसके अंदर, फटीगनेस डेवलप हो गई है, और फटीगनेस डेवलप होने की वजह से अब उसको किसका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर
रेस्ट, उसको किसकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों? रेस्ट। और यदि आप क्या करते हो कि दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में उसको रेस्ट देते हो, इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी नीड किसकी? उसको रेस्ट की। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना रीजनल वाइज क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखो, विच असेसमेंट फाइंडिंग आफ्टर द एम्नियोटोमी नीड टू बी कंडक्टेड फर्स्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे माने कि मैं बात करूं, आपने क्या करवाया? इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या करवाया? ये हो गया आपका इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब आप सभी समझ गए होंगे ये भाषा। तो इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है कि एक तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि भाई इंडक्शन ऑफ लेबर। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, जब 37 वीक हो जाते हैं, 38 वीक या 40 वीक होते हैं, तो जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप रप्चर होती है, उसको तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इंडक्शन ऑफ लेबर। फिर होता है आपका इंड्यूस। क्या होता है दोस्तों? इंड्यूस का मतलब होता है अपन खुद करवाते हैं। अपन क्या करवाते हैं? इंड्यूस करवाते हैं। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। किसके द्वारा करवाते हो आप? ऑक्सीटोसिन की सहायता से अपन क्या करवाते हैं? इंड्यूस्ड जो आपका इंडक्शन ऑफ लेबर। अब आप क्या कर रहे हो? इंड्यूस इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हो, और उसके बाद में या आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हो और आपने क्या कर दी दोस्तों? एम्नियोटोमी कर दी। एम्नियोटोमी का सिंपल सा मतलब है रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। जो फीटल मेम्ब्रेन है, वो फीटल मेम्ब्रेन को आपने क्या कर दिया दोस्तों? रप्चर कर दिया। जैसे ही फीटल मेम्ब्रेन रप्चर होती है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? सर्वाइकल डायलेशन को देखोगे कि भाई कितना हुआ है, या ब्लैडर डिस्टेंशन हुआ नहीं हुआ उसको देखोगे, या फीटल हार्ट रेट को क्या करोगे? मॉनिटर करोगे, या मैटरनल ब्लड प्रेशर लोगे, मां की बीपी लोगे, या फीटस का हार्ट रेट देखोगे, या ब्लैडर डिस्टेंशन देखोगे, या सर्वाइकल आपको डायलेशन। यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन और जो आपकी एम्नियोटोमी, इससे कोई मतलब नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद अपन बात करें ब्लैडर डिस्टेंशन। ब्लैडर डिस्टेंशन भी यहाँ पे आपकी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद में आता फीटल हार्ट रेट पैटर्न, ये प्रायोरिटी है, और मैटरनल ब्लड प्रेशर, ये भी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। हाईएस्ट जो प्रायोरिटी दोस्तों वो क्या है? फीटल हार्ट रेट पैटर्न। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो एम्नियोटोमी हुई, और एम्नियोटोमी होने के बाद में आप डायरेक्टली फीटल की ही क्यों हार्ट रेट को मेजर कर रहे हो? तो देखिएगा दोस्तों, इसका रीजन क्या है? बहुत अच्छा रीजन है। रीजन ये है कि जैसे क्या आपने की एम्नियोटोमी, आफ्टर एम्नियोटोमी, जैसे ही आप एम्नियोटोमी करोगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा किसके रिस्क रहते हैं? रिस्क ऑफ अम्बलाइकल, ये हो गया आपका अम्बलाइकल कोड प्रोलैप्स। किसके रिस्क रहते हैं दोस्तों? अम्बलाइकल कोड क्या हो सकती है? प्रोलैप्स हो सकती है। मतलब क्या हो सकती है? वेजाना से बाहर आ सकती है। और यदि अम्बलाइकल कोड क्या होगी? इफ प्रोलैप्स, यदि क्या होगी दोस्तों? प्रोलैप्स हो गई, तो आप ये मान के चलो फीटस किस में जा सकता है? फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है। फीटस किस में जा सकता है दोस्तों? डिस्ट्रेस में जा सकता है। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले फीटस की हार्ट रेट देखनी है। यदि आपको फीटस डिस्ट्रेस में लग रहा है तब आप उसको ऑक्सीजन दीजिएगा, और जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी कंडक्ट करवाइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन आपको रीजनल। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द नर्स इज रिव्यूइंग ट्रू एंड फॉल्स लेबर साइन with the multiporous client. The nurse determined that the client understand stage of the true labor if make is statement. कहने का मतलब है नर्स रिव्यू कर रही है कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में जो मल्टीपोरस जो आपकी क्लाइंट है उसके अंदर, और वो ये डिटरमाइन करती है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट बोलेगा जिससे अपने को ये पता चलेगा कि इस क्लाइंट को ट्रू लेबर का मतलब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है। अब देखो, यदि वो क्या बोलेगी? आई वॉन्ट बी इन लेबर अंटिल माई बेबी इज द ड्रॉप।
ये क्या बोल रहा है कि मैं जब तक लेबर में नहीं आऊंगी तब तक मेरा बेबी ड्रॉप नहीं होगा। फिर लिखा देखो नेक्स्ट वन, माई कॉन्ट्रेक्शन विल बी फेल्ट इन माई एब्डोमेन। ये बोलेगी कि मेरे जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कॉन्ट्रेक्शन सबसे पहले एब्डोमेन से स्टार्ट होगा। मतलब जो पेन है दोस्तों, वो पेन कहां से होगा आपका, पेन कहां होगा आपका, एब्डोमेन के अंदर, ये बोल रही है। ठीक है, यदि पेन एब्डोमेन में होता है इसका मतलब वो किसका साइन है दोस्तों, वो है आपका फॉल्स लेबर का। वो किसका साइन इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है दोस्तों फॉल्स लेबर को इंडिकेट करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन सी से क्या लिखा हुआ है, तो माई कॉन्ट्रेक्शन विल नॉट बी एज पेनफुल इफ वॉक अराउंड। ये क्या बोल रही है, जब मैं चलती हूं तो मेरी कॉन्ट्रेक्शन पेनफुल नहीं है। मतलब यदि किसी भी लेडीज के चलने की वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन है, जो पेन है वो कम होता है, तो ये भी किसका साइन है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना जो फॉल्स लेबर है उस फॉल्स लेबर का साइन है। फिर नेक्स्ट में लिखा है माई कॉन्ट्रेक्शन विल लास्ट लॉन्गर एंड बी मोर इंटेंस। क्या होंगे आपके, लास्ट लॉन्गर और मोर इंटेंस, ज्यादा इंटेंसिटी के आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना क्या होगा आपका, ये ए भी राइट नहीं है, बी भी राइट नहीं है, सी भी राइट नहीं है। बी और सी दोनों फॉल्स लेबर को इंडिकेट करते हैं और डी किसको दोस्तों करेगा, ट्रू लेबर को इंडिकेट करेगा। तो ये भी ऐसे देखो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ना, जब अपन क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना जो ट्रू लेबर है, किसकी बात करूं दोस्तों, जो ट्रू लेबर है उस ट्रू लेबर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन क्या होंगे, मोर कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, मोर कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन भी क्या होंगे आपके, ज्यादा होंगे। कॉन्ट्रेक्शन कैसे होंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग होंगे। कैसी कॉन्ट्रेक्शन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। कॉन्ट्रेक्शन की यदि मैं बात करूं तो वो कॉन्ट्रेक्शन 2 से लगाकर 3 मिनट के अंदर आएंगे। और कॉन्ट्रेक्शन की जो लेंथ होगी दोस्तों, वो लेंथ कितनी होगी, तो ध्यान रखना कॉन्ट्रेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन वो आपको देखने को मिलेगा कम से कम 60 सेकंड तक कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन आएंगे। 60 से लगाकर 90 सेकंड तक आपके कॉन्ट्रेक्शन आते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन को अपन क्या बोलते हैं। और इसका जो पेन स्टार्ट होता है दोस्तों, ट्रू लेबर पेन का जो पेन स्टार्ट होता है वो बैक साइड से होगा। ध्यान रखना पेन कहां से होगा, पेन स्टार्ट ऑन द बैक साइड से क्या होगा आपका, पेन आपका स्टार्ट होगा या पेन देखने को मिलेगा। क्लियर चीज है, ये क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या करे दोस्तों कि the nurse is admitting pregnant client to a labor room and attach the external electronic fetal monitor to the client abdomen. After the attachment of the electronic fetal monitor, what is the next nursing action? कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो लेबर रूम में भर्ती हुई है और लेबर रूम में एडमिट होने के बाद में आपने फीटल की एक्टिविटी को देखने के लिए आपने फीटल जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर को उस मदर के एब्डोमेन के ऊपर लगाया। अब आपने उस लेडीज के एक्सटर्नल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर है उसको लगाने के बाद में सबसे पहली आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मतलब आपने एक्सटर्नल जो आपका फीटल मॉनिटर लगाया, लगाने के बाद में सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। अब आप वहां पे आप सबसे पहले एक्सीलरेशन को देखोगे। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, आपको अपना जो आंसर है उसको इमेजिन करना माइंड के अंदर दोस्तों। पहली चीज है, ये कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। मैं कर रहा हूं श्योर एंड श्योर आप ऐसे ही आप अपने मेरे आपका जो प्यार है वो मुझे बनाए रखिएगा और मैं ऐसे ही आपकी बहुत शानदार शानदार क्लास लेके आऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। आपको बेसलाइन फीटल हार्ट रेट को असेस करना है। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। आपको कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी को देखना है। फिर लिखा है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द कॉन्ट्रेक्शन। आपको फ्रीक्वेंसी या कॉन्ट्रेक्शन एक्सटर्नल फीटल जो मॉनिटरिंग लगा है उसके बाद में आपको दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है ना, वो काम क्या करना है दोस्तों, असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक्सीलरेशन को नहीं चूज किया, आपने कॉन्ट्रैक्शन को नहीं चूज किया,
क्लियर चीज है, आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं देखा, आपने सीधा ही बेस लाइन फीटल हार्ट रेट क्यों ली। अब दोस्तों बेस लाइन फीटल हार्ट रेट यहां आंसर इसलिए गया क्योंकि क्या होगा, यदि आप क्या करोगे बेस लाइन फीटल हार्ट रेट यदि नहीं लोगे ना दोस्तों, तो आप इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में फिर आप क्या करोगे, रीडिंग को मैच किसके साथ करोगे, ये किसके लिए किया जाता है आपका, कंपेयर के लिए। ध्यान रखना आपको क्या करना है, कंपेयर विथ आफ्टर रीडिंग। अब आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में इलेक्ट्रोड चालू करने से पहले आपने क्या लिया, एफएचआर ली, और इसको लेने के बाद आपने नोट कर लिया कि उस पर्सन की एफएचआर नॉर्मल है। यदि इलेक्ट्रोड लगने के बाद में किसी भी टाइप का एक्सलेशन, किसी भी टाइप का डेक्सीलरेशन देखने को मिलता है, तो आप इस बेस लाइन रीडिंग के द्वारा ही क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले यह लेना है, ये आपका हो गया बी इज द राइट आंसर। कितना प्यारा और कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर चीज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। राइट आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों करना है। क्या लिखा है, द क्लाइंट इन द लेबर इज द ट्रांसपोर्टेड टू द डिलीवरी रूम एंड प्रिपेयर द सिजेरियन सेक्शन। एक क्लाइंट है, उसको डिलीवरी करने के लिए लेबर रूम में सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर द क्लाइंट इज ट्रांसफर द डिलीवरी रूम, आपने डिलीवरी रूम की टेबल के ऊपर ले लिया, उसके बाद में नर्स उसको कौन सी पोजीशन में रखेगी, सिजेरियन सेक्शन कर रहे हो तो नर्स को कौन सी पोजीशन में उस मदर को रखना है उस टेबल के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। ये बात भी आप सभी को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर चीजें दोस्तों। तो और उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट वन, आज के लास्ट क्वेश्चन यही था। आपने आज अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को देखा, कल और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी लेके आएंगे। आज वाले इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे विथ रेशनल वाइज थे, आपको रेशनल दोस्तों कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे जरूर बताइएगा। और अभी मैं आपको थोड़े 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फिर अपन 1-1 घंटा लेंगे तो 20-25 क्वेश्चन भी मैं आपको एंकलेट के सोल्व करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, क्लियर चीजें, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे लिए ऊर्जा का संसार होगा। क्लियर चीजें। तो आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब फैला दोस्तों इस क्लास को आग की तरह। क्लियर चीजें, क्योंकि आपको एंकलेक्स क्वेश्चन रेशनल वाइज, इतने रेशनल एंकलेक्स क्वेश्चन कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। क्लियर चीजें दोस्तों। तो आप सभी का इस वीडियो सेशन के अंदर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वो भी आपका नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू ऑल माय लविंग डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच।